स्वागत है आपका एसएससी मैथ्स प्रैक्टिस एरिना के वन वीडियो वन टॉपिक में, जिसमें आज हम करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर आय और व्यय के सवाल। तो बिना किसी देरी के चलते हैं पहले प्रश्न पर। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 5:2 है। तो इनकम जो होती है वो होती है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आय और व्यय का अनुपात 5:2 है, यानी कि इनकम 5 है और व्यय 2 है। तो सेविंग कितना बचा? 3। वह अपनी आय के कितने प्रतिशत की बचत कर रहा है? दो उसका व्यय है और बचा कितना है? 3, यानी कि 3 की बचत कर रहा है 5 पर। इसकी परसेंट वैल्यू होती है 60%। आंसर आ जाएगा 60%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मोनिका अपनी आय का 72% खर्च कर देती है यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यानी उसका जो खर्च है वो 72 है और सेविंग होगी 28। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, यानी आय में होगी 20% की वृद्धि और उसकी बचत में 15% की वृद्धि होती है, यानी 15 होता है 3/20, इसका 3/20 यानी 4.2। तो इसमें 4.2 की वृद्धि हो जाएगी। ओवरऑल हो रही है 20 की वृद्धि। तो इन एक्सपेंडिचर में कितने की वृद्धि होगी? 15.8 की वृद्धि होगी। 15.8 की वृद्धि होगी। इसने पूछा तो खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? तो खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? खर्च में वृद्धि हो रही है 15.8 की, यानी कि खर्च है 72 इंटू 100। इससे अपने इसको हटा देंगे। 72 दूनी 144, तो बच गया 4, 140 बच गया। अब 144 होता तो पूरा 2 पर चला जाता, तो 4 144 से थोड़ा सा कम है तो 1 पर जाएगा, यानी कि इसका आंसर आएगा 21.9। लीगल टाइप उसका। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। अपनी आय का 80% खर्च करता है। तो इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। अपनी आय का 80% खर्च करता है, यानी कि 100 80 में से खर्च कर दे रहा है और 20 है बचा ले रहा है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है, उसकी आय होगी 12% की वृद्धि उस बार, और बचत में 10% की कमी होती है। 10% की कमी यानी कि -2, -2। ओवरऑल 12 है, ये -2 है, यानी कि ये +14 होगा, तभी तो इसमें से घट के ये 12 आएगा। तो उसके खर्च में वृद्धि प्रतिशत पूछा है, खर्च में वृद्धि का प्रतिशत पूछा है। तो 14 की वृद्धि हो रही है इस पे 80 पे इंटू 100, 0 से 0 भी 4 आ जाएगा और 5 आएगा। चलो 5 70 इस जगह नहीं है, यानी कि 14×5 = 70, 70/4 इसकी वैल्यू आ जाएगी 17.5। इसका आंसर आ जाएगा 17.5। पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तो मैंने आपको शॉर्ट में करवाई दिया था। अनु अपनी मासिक आय का 68% खर्च करती है। ठीक है, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस है, यानी कि ये 100 मान लेते हैं, ये 68 हो जाएगा तो 32% में बचा रही है। यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि होती है, इनकम में 20% की वृद्धि प्लस 20, और उसके मासिक बचत में 9 से 3/8% की वृद्धि होती है। इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 3/32, यानी 32 में 3 की वृद्धि, 32 में 3 रहता है, इसमें 3 की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि +3। ओवरऑल 20 की वृद्धि है तो ये 17 होगा, यानी कि एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय में 17 की वृद्धि हो रही है। कितने पर हो रही है? 68 पर हो रही है। पूछा भी यही है कि उसके मासिक व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होती है, यानी कि 68 में 17 की वृद्धि, 1/4, 1/4 होता है 25%। इनका आंसर आ जाएगा 25। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जी 2023 का है। एक सरकारी कर्मी अपनी आय का 76% खर्च कर देता है, यानी कि इनकम अपने होती है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर प्लस से। यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि, तो उसका जो खर्च है वो 76% है, इसको माना 100, 76% खर्च कर दे रहा है, बचा कितना है? 24। यदि उसकी आय में 14% की वृद्धि होती है, तो ये 14% की वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि इसका डायरेक्ट परसेंटेज 100 का 14 ही होगा, और उसके खर्च में 10% की वृद्धि होती है। खर्च में 10% की वृद्धि 7.6 की वृद्धि, 7.6 की वृद्धि हो रही है, तो ये 5.4 की वृद्धि होगी। तभी से जुड़ के ना 6.4, सॉरी सॉरी गलत कर दिया मैंने। यहाँ पे इसकी वृद्धि होगी 6.4। तो उसकी बचत में वृद्धि प्रतिशत, बचत में वृद्धि प्रतिशत पूछा है इसमें, यानी कि 6.4 की वृद्धि हो रही है 24 पे इंटू, तो ये 64 आ जाएगा। इसे अपने काट देते हैं, कितने जाएगा? 8 दिया और 8 8 64, यानी कि ये हो जाएगा 80/3,
जिसकी वैल्यू होती है 26.67 या 26/2/3%। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, तो वही फॉर्मूला करेंगे। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सॉरी, इनकम हो गई 100, आय का 15% बचाती है इनकम का, सेविंग हो गई, और 85 इसमें से घट के आ जाएगा एक्सपेंडिचर। यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है, 20% यानी 17 की वृद्धि हुई है, 20% 85 या 20% यानी 17, और बचत में 60% की वृद्धि होती है, बचत में 60% यानी कि 9 की वृद्धि हो रही है, तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, यानी किसमें वृद्धि से वृद्धि दोनों कितने हो जाएंगे, 26 यानी 26, इसमें 26 की वृद्धि हो रही है, तो 100 का सीधा परसेंट 26 यानी कि 26%। आंसर नंबर ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्षा अपने हर्षा का व्यय उसकी आय का 45% है, यानी इनकम हो गई 100, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, उसकी आय का 45% है, व्यय जो है वो आय का 45% है, यानी कि ये हो गया 45 और सेविंग होगी 55। यदि उसकी आय में अगले माह में 15% की वृद्धि होती है, यानी कि आय में वृद्धि हो रही है 15% की, सीधा 15% की वृद्धि प्लस लगा देंगे, और वृद्धि के पश्चात भी प्रत्येक माह उसके द्वारा की जाने वाली बचत राशि समान रहती है, पहले भी 55 थी अभी 55 ही है, तो जीरो की वृद्धि, तो सारी की सारा खर्च में वृद्धि हो जाएगी, सेविंग तो समान ही है, अगर एक्सपेंसिव बढ़ रहा है तो सारा खर्च कर दे रही है, तो सेविंग तो बढ़ी नहीं, यानी कि तो पूछा गया व्यय में हुई वृद्धि का प्रतिशत क्या कीजिए, तो व्यय में प्रतिशत वृद्धि, उसमें 15 की वृद्धि हो रही है 45 का, यानी 1/3, यानी कि 33 से 1/3 या 33.33। ऑप्शन नंबर एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, यानी कि उसकी सेविंग का 25%, तो वही फॉर्मूला, जैसे तो ये 100 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, तो ये 70 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा, 25% सेव करना है, 25 का आउटपुट पूरी इनकम हो जाएगी 100। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, आय में हो रही है 20% की वृद्धि, और फिर भी वह पूर्व के बराबर धनराशि चाहता है, यानी कि नो चेंज आ रहा है, इसमें जीरो बचा तो सही रहा है, पहले 25 चला, अभी 25 जा रहा है, तो इसमें अगर इसमें 20 की वृद्धि हो रही तो यानी कि पूरा पूरा खर्च ही कर देना, वो बचा तो पहले ही 25,000 अभी 25,000, तो कितने की वृद्धि हो रही है, 20 की वृद्धि हो रही है, कितने पर हो रही है, 70 पर हो रही है, इंटू 100, 25 दी है, 25 चौके, यानी कि 80/3, इसकी वैल्यू अभी मैं बताया मैंने आपको, 26/3, ये 26.67%, ऑप्शन नंबर ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी मासिक व्यय उसकी मासिक बचत से 2 से 3% अधिक है, यानी व्यय उसकी बचत से कितना अधिक है, 66.2/3%। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, इसकी वैल्यू होती है, फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/3, यानी 3 से 2 अधिक, अगर उसकी सेविंग 3 है तो उससे 2 ज्यादा, यानी कि 5 हो गई उसकी, 5 हो गया उसका व्यय, और टोटल 8 हो गई उसकी इनकम। यदि उसकी मासिक व्यय में 44% की वृद्धि होती है, तो मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है, मासिक व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, 44% की, 44% की वृद्धि होती है, वैसे 832, और 832 होती है 35, 3.52 की वृद्धि है, कितने की वृद्धि हुई है, 3.52 वृद्धि होती है, और उसके मासिक व्यय में 60% की वृद्धि होती है, मासिक व्यय में 60%, यानी 530, तो 3 की वृद्धि होगी, तो उसकी मासिक बचत में कितने की वृद्धि होती है, इसमें पैसे, इसमें रुपए में दे रखा है 40 की वृद्धि होती है, लेकिन वो कितनी रही है, अगर ये 3 की वृद्धि हो रही है और ये 3.52 की वृद्धि हो रही है, तो इसमें 0.52 की वृद्धि हुई होगी, 0.52 की वृद्धि हो रही है, इसने बोला है कि 1040 रुपए की वृद्धि हो रही है, यानी कि 1040 रुपए की वृद्धि हो रही है, तो पॉइंट जो 52 की जो वैल्यू है वो आएगा 1040 रुपये, तो इससे अपने इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 0.52 यानी कि ऊपर आ जाएंगे 00, पूरा आ जाएगा 52 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2 बार, और एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ जाएगी 2000, और इसने पूछा है आरंभिक में व्यय कितना है, यानी एक की वैल्यू आ रही है 2000, तो 5 की वैल्यू आ जाएगी 10,000, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजू की आय उसके खर्च से 44.44% अधिक है, 44.40% मतलब 4/3,
9, 4/9 उसके खर्च से, यानी कि इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। उसके खर्च से 44% लगेगी। आई थिंक अगर उसका खर्च 9 है, उसकी वैल्यू उसका जो इनकम है वो हो जाएगी, ठीक है, और 4 हो जाएगी उसकी सेविंग। 60, उसकी आय में 60% की वृद्धि हो रही है, यानी उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है? 60% की वृद्धि होती है। तो क्या बची? 78, तो 0.78 की वृद्धि हो रही है, नहीं 7.8 की वृद्धि हो रही है। उसके व्यय में 70% की वृद्धि हो रही है, साथ में 63 में 6.3 की वृद्धि हो रही है। तो तो सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 7.8 से इसमें घटा देंगे तो 1.5, तो 1.5 की वृद्धि है। तो प्रारंभिक उसकी बचत 12,000 रुपये, मतलब 12,000 रुपये बढ़ जाती है। उसकी जो बचत है वो 12,000 रुपये बढ़ जाती है, यानी कि 1.5 बढ़ी। 1.5 की वैल्यू कितनी है? 12,000। 1.5 इज इक्वल टू 12,000, तो इसके लिए 12,000, 1.5 इज इक्वल टू 12,000, 1.5, एक जीरो लगा देंगे, पॉइंट आगे एक जीरो लग जाएगी, समझा? 8,000। तो प्रारंभिक, उसके प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत में अंतर, यानी इसमें अंतर कितना है? 5 का। तो यहाँ पर एक की वैल्यू आई 8,000, फिर 5 की वैल्यू हो जाएगी 40,000। ठीक है, आंसर नंबर ए। रमेश अपने मासिक वेतन में से 26 से ही 2/3% बचाता है। रमेश अपने मासिक वेतन में से 26 से 2/3% बचाता है, यानी 80/3, इसकी वैल्यू होती है 80/300, यानी 30 में से 8 बचा रहा है, 30 में से 8 बचा रहा है। मासिक वेतन में से कितने की, उसकी अगर इनकम 30 है तो उसकी जो सेविंग होगी वो 8 होगी, उसका 22 यानी 22 उसका खर्च हो जाएगा। उसका खर्च 20% बढ़ता है, 20% यानी कि 4.4 बढ़ जाने पर वह प्रति माह की बचत कर देगा, यानी ये सेम है, ये तीसरी तीसरी है। खर्च 4.4 हो गया, यानी 26.4 हो गया, ये 3.6 की बचत कर पा रहा है बस। खर्च बढ़ गया ना, क्योंकि ये तो सैलरी से ही, सैलरी को इंक्रीज आएगी। ये 3.6, यानी 3.6 की जो वैल्यू है वो है 48, डबल जीरो जीरो चला जाएगा और 36 इसको भाग देंगे, तो पहले 12 सत्ते 12 12 48, और 12 36, 32 36 और 4 12 48, 34,000। 34 उसकी वैल्यू आ गई। तो इसने क्या पूछा? बचत कर, मतलब उसका मासिक वेतन पूछा। मासिक वेतन 3, मासिक वेतन 30 है, तो एक की वैल्यू आ रही है 3400/3। आपने 30 की वैल्यू निकाल दी, 30 से गुणा कर देंगे, 3 से 3 जीरो हो जाएगा, तो 34,000, 34। ओके, आंसर आ जाएगा सी। रमेश अपने, ये फिर वही क्वेश्चन रिपीट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पी और क्यू का वेतन मिलाकर कितना हो रहा है? 4,32,000 हो रहा है। पी और क्यू के वेतन क्रमशः अपने वेतन का 70% और 61% खर्च करते हैं, यदि उनकी बचत बराबर है, क्योंकि उनकी बचत बराबर है, यानी जो पी पी और क्यू अपने वेतन, वेतन का वेतन मिलाकर कितना है? पी और क्यू अपने वेतन का 25%, यानी पी अपने अपने वेतन का कितना परसेंट बचा रहा है? अब वही 25% बचा रहा है, और जो क्यू है वो अपने वेतन का कितना परसेंट बचा रहा है? कितना परसेंट सेव करता है? वो करता है 39% करता है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ये, क्वेश्चन के अनुसार ये इक्वल है। तो पी और क्यू की सैलरी का जो रेशियो आ जाएगा वो आ जाएगा 39/25। इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? इन दोनों को मिला के कितना आ जाएगा? 39, यानी 64, 64 की वैल्यू दे रखी है 4,32,000, 4 लाख, 4,32,000, ठीक है, 4,32,000, 64 की वैल्यू 4,32,000, इसको अपने डिवाइड करेंगे 16 दूनी 32, 32 112, 16 112, 16 से काटेंगे 4 की वैल्यू आ जाएगी 16 दूनी 32 और 16 7 112 27, 3 जीरो, 4 से 1 काटेंगे 25 बार, 25 27 चौथा 675, पूरे 750, एक की वैल्यू आ रही है 750।
तो अपने को निकालनी है, अपने को निकालनी है कुछ है। खर्च करता तो पी का वेतन क्या है, पी का वेतन है 39, तो 67.50 इंटू 39, 39 को हम लिख सकते हैं, 39 को हम लिख सकते हैं 40 - 1, यानी कि 4 से गुणा करेंगे और उसमें से एक बार इसको घटा देंगे। ये 5 और 0 आएगा, ये 5 और 20 जीरो, 28 और 2 जीरो, 624 और 3 27, 27 में से अपने को घटाना है 27, ये जीरो लास्ट में 6750, तो आ रहा है 26 1 26 63, 2,63,450, जीरो 5, 9 में से 2 गया, 9 में से 7 गया 2, 6 में से और 9 में से 6 गया 3, ये 3 6 और 26 250, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 35। चलिए ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। रमेश अपने वेतन का 28% बचाता है और नरेश जो है 32% बचाता है। ये दोनों को समान वेतन मिलता है और नरेश पेट्रोल को 36 बचाता है। नरेश जो बचा रहा है वो 32% बचा और 32 मिलता है, 32 इक्वल टू 1736, 5 से नब्बे दो कितना हो गया, 4 के लिए दो कितना और एक के लिए दो कितना हो गया। तो हम पूरा वेतन निकालने में कोई भी दो इतने हिसाब से कुछ है, लेकिन अपने को बोलना है इन दोनों को समान वेतन मिलता है। विदेश में कितना है, विदेश में कितना है और समान वेतन है तो रमेश का भी है, लेकिन इसमें कुछ है तो रमेश का दिया कितना है तो हमें कुछ है, यदि 28% बच जाता है तो 72% अपने को चाहिए दो तो कितना बड़ा 4 का 72, तो वो बताइए दोस्तों 4 हाँ जैसे वहाँ पे देखा तो 36 आता तो 36 तो 18 126 तो 6 और 18 58 और 12 हो गए तो तीस होते हैं, तो इनसे 18 36 होते हैं निकालते हैं, 40 6 अच्छा हो गया, ठीक है लास्ट। ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अमाला की आय जो है वो बिमला की तुलना में 20% अधिक है। इनकी जो अमाला है ये लिख लेंगे अमाला, बिमला, ये लिख लेंगे बिमला, यानी जो अमाल अमाला की आय बिमला की तुलना से 20% अधिक है, यानी अगर बिमला की 5 है तो अमाला की 6 है, और कमला की तुलना से 20% कम है, यानी कि अगर कमला की 5 है, कमला की इनकम जो है वो 5 है, तो अमाला की है वो 4 है, इनको कंबाइन कर लेंगे तो इनका आ जाएगा 12, इसको अगर 3 से गुणा करेंगे तो सॉरी इसको अगर 2 से गुणा करेंगे 10, इसको 3 से गुणा करेंगे तो 15। अगर कमला की आय में 4% की वृद्धि हो रही है, कमला की आय में 4% की कमी हो रही है, इन बीच में कमी हो रही है 0.6 की, 1.6, और बिमला से और बिमला की जो आय है वो 10% बढ़ जाती है, 10% यानी कि 11 हो गई, है ना, तो एक की वृद्धि यानी कि 11 हो गई, इसमें 0.6 की कमी यानी कि 14.4 हो गई, तो ये 11 हो गई। तो उसने पूछा है कमला की जो आय है, यानी कमला की जो आय है 14.4, वो बिमला से निकटतम प्रतिशत से अधिक हो जाएगी, मतलब कितना अधिक हो जाएगी, तो ये 3.4 अधिक है किससे, 11 से, है ना? तो कितना प्रतिशत पूछा है तो इनको कर देंगे 100, तो ये एक बार चला जाएगा तो 340 बटे 11, 11 के 33, बच गया 1 और 10, तो लगभग लगभग कितने पर जाएगा, ऊपर ही जाएगा, तो 31 हो जाएगा। तो हमने कर लिए इनकम और एक्सपेंडिचर के सारे क्वेश्चन। अगर आपको पढ़नी है थ्योरी
आप डाउनलोड कीजिए सिलेक्शन वे ऐप, इसको डाउनलोड करके सिलेक्शन बैच में इनरोल हो जाइए। धन्यवाद।